एक दिन धर्मी और अधर्मी दोनों का परमेश्वर रिजल्ट देगा। उस दिन लिखा है कि धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, लेकिन जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, जो लोग प्रभु को प्रभु नहीं मानते हैं, कहता है उन्हें आग के कुंड में डाला जाएगा, जहां रोना और दांत पीसना होगा। जहां रोना और दांत पीसना होगा। देखो आपके प्रार्थना का फल परमेश्वर कैसे दे रहा है। कहता है कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान है, जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है, काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, जगत के अंत में ऐसा ही होगा कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा कि वह उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करें और उन्हें आग के कुंड में डालें, जहां रोना और दांत पीसना होगा। और उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिनके कान हो वो सुन ले। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 37 से लेके 43 तक। उस दिन भाइयों और बहनों, प्रार्थना का परिणाम आपको मालूम पड़ेगा। घुटना टेकने का परिणाम आपको मालूम पड़ेगा। आंसू बहाने का रिजल्ट आपको मालूम पड़ेगा। परमेश्वर की संगत का आपको उस दिन प्रभाव पड़ेगा कि कितना आनंद है प्रभु के साथ समय बिताने में, कितना बड़ा ग्रेस है परमेश्वर के साथ समय बिताने में। आप दुष्टों से अलग किए जाएंगे, क्योंकि जिसने इस धरती पर जन्म लिया उसका अंत है, आज नहीं तो कल। और प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आएंगे तो वह हर एक के कर्मों का दंड देने के लिए आएंगे। उस दिन आपको धार्मिकता के बारे में मालूम पड़ेगा जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। स्वर्ग की खासियत आप जानते हैं कि कोई भी अपवित्र, झूठ बोलने वाला, अधर्मी, व्यभिचारी, दो स्त्री रखने वाला, दूसरे की बहन बेटी की तरफ बुरी दृष्टि करने वाला, चोरी करने वाला, डकैती करने वाला, पाप करने वाला, अपराध करने वाला, छल कपट करने वाला, भाई के साथ धोखा करने वाला, किसी प्रकार से वह स्वर्ग में नहीं जा सकता। स्वर्ग में वह नहीं जा सकता। इसीलिए लिखा है कि कोई भी अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीत से प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 27। तो आपको स्वर्ग में जाने के लिए सिर्फ आप बपतिस्मा ले लिए आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। बपतिस्मा के साथ साथ आपका चाल चलन भी पवित्र होना चाहिए। आपकी आंखें पवित्र होनी चाहिए, आपका देह पवित्र होना चाहिए, तब आप स्वर्ग में जाएंगे। कोई भी झूठ का गढ़ने वाला स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए लिखा है कि यहोवा धर्मी है और वह धर्म के काम से ही प्रसन्न रहता है और धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। भजन संहिता अध्याय 11 वचन 7। यहोवा परमेश्वर का दर्शन कौन लोग पाएंगे? जो धर्मी हैं, जो धर्म के काम करते हैं, वे ही यहोवा परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। और मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 8। तो परमेश्वर का दिव्य दर्शन कौन लोग पाएंगे? जिनके मन शुद्ध हैं।
प्रभु प्रभु सब लोग कहता है, लेकिन प्रभु क्या हृदय में है? तुम्हारे मन में छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है। कौन आज ऐसा है जो किसी की बहन बेटी को बुरी दृष्टि से नहीं देखता है? तो वह क्या स्वर्ग में जा सकता है? ऑर्केस्ट्रा देखने वाले क्या स्वर्ग में जाएंगे? क्या ब्लू फिल्म देखने वाले स्वर्ग में जाएंगे? क्या किसी बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखने वाले स्वर्ग में जाएंगे? हो ही नहीं सकता। इसीलिए प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय में बाइबल का सबसे आखिरी वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 21। तो प्रभु यीशु मसीह का प्यार, अनुग्रह, दया, कृपा, करुणा, उसका ग्रेस किनके ऊपर रहता है? जो पवित्र हैं, जिनका चाल चलन शुद्ध है, जो प्रार्थना योद्धा हैं, जो घुटना टेकने वाले हैं, जो प्रभु को समय देने वाले हैं, जो हर काम बिगड़ जाए लेकिन परमेश्वर की महिमा करने से नहीं रुकते हैं, वो परमेश्वर के योग्य हैं। वो ही लोग स्वर्ग में जाएंगे, उनके ऊपर ही प्रभु की दया रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।